गुड मॉर्निंग दोस्तों। व्यूअर्स के डिमांड पर आपके सामने फिर से आज मैं एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज। जैसा कि आपको मेरा थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग जो है रिटेनिंग वाल में क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट कैसे कैलकुलेट किया जाए कि रिटेनिंग वाल में, उसको मैं एक्चुअल में इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के बाद जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट इवन वाटर कितना कंज्यूम होगा वो भी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक उनके बारे में जानना जरूरी है कि मतलब कैंटिलीवर जो रिटेनिंग वाल है आपका, वो रिटेनिंग वाल कैसा एक्चुअल में होता है। ठीक है, वो अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो फिर आपको पता नहीं लगेगा क्या कौन कौन से इसके टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन इसके पार्ट्स हैं। तो थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा उसके लिए। ठीक है, और जो आप ये एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट देख रहे हैं, किसी का पैर देख रहे हैं, तो ये गलती से इमेज नहीं आया, मैंने जानबूझकर यहाँ इसको ले आया हूँ। ठीक है, उसमें क्या रहस्य वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रिटेनिंग वाल क्या होता है। रिटेनिंग वाल का रिटेन, ये वर्ड से आप समझिए कि रिटेन का मतलब कोई चीज़ को रोकना। रिटेनिंग का मतलब होता है कि जैसा सॉइल के प्रेशर को रोकना या पानी के प्रेशर को रोकना। तो रिटेनिंग वाल का जनरली जो यूज है ऐसे जगह पे हम करते हैं जहाँ हमको सॉइल के प्रेशर को रोकना हो या पानी को मतलब लीकेज प्रूफ करना। जैसा आप कभी कभी देखे होंगे कि अंडरग्राउंड जो हमारा बेसमेंट जो घर वगैरह बनता है तो उसके चारों ओर जो है ना आरसीसी वाल ही होता है, मतलब एक रिटेनिंग वाल टाइप में बना देते हैं। मान लीजिए इस साइड जो है इस वाल के सॉइल फील है पूरा, यहाँ से इधर पूरा सॉइल फील होगा इस साइड में, और इस साइड में लोग आराम से रहेंगे। अगर आप रिटेनिंग वाल नहीं लगा के कोई नॉर्मल सा वाल लगाओगे तो क्या होगा कि ये जो आपका वाल है वो टूट जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा और आदमी जो है उसके लिए डेंजर हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो मैं अब बात करता हूं कि रिटेनिंग वाल के कई टाइप्स होते हैं। जनरली मैं आरसीसी अगर रिटेनिंग वाल की बात करूं तो कैंटिलीवर और काउंटरफोर्ट होता है, दो टाइप। वन इज कैंटिलीवर एंड अनदर इज काउंटरफोर्ट। अब कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल कौन सा होता है और काउंटरफोर्ट क्या होता है? ये जो रिटेनिंग वाल है अगर इसकी जो हाइट है अगर ये 6 मीटर तक है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका वाल, इस वाल को हम कैंटिलीवर वाल बोलेंगे। कौन सा वाल बोलेंगे? कैंटिलीवर वाल। ठीक है, लेकिन अगर यही वाल की हाइट अगर हमारा 6 मीटर से ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है? फिर काउंटरफोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। जस्ट यही शेप होता है, बस जस्ट कुछ डिस्टेंस पर एक तरह का इस टाइप में बीम टाइप में दे देते हैं जो इस बेस स्लैब और इसको आपस में टाई करके रखता है। उसका भी एक इमेज मैं आपको पहले दिखा दूं। ये होता है, जस्ट वही था। अब इसमें क्या हुआ कि एक इस टाइप में बीम प्रोवाइड कर दिया गया जो इस बेस स्लैब और स्टेम को आपस में कनेक्ट करके रखे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं काउंटरफोर्ट। अब थोड़ा सा इसका मैं टर्मिनोलॉजी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग अपना इसका एस्टिमेशन वाले पार्ट में चलेंगे। टर्मिनोलॉजी में अगर बताऊं आपको, जैसे इस ह्यूमन का पैर से स्टार्ट करते हैं, ये वाला देख रहे हैं ह्यूमन का जो बॉटम वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोल सकें, बेस। और इस वाले पोर्शन को आप क्या बोलोगे? हिल बोलोगे। और इस वाले पोर्शन को आप क्या बोलते हो? टो बोलते हैं। ये आप सबों को पता है। ठीक उसी प्रकार ये जो बेस वाला पोर्शन है, ये वाला पूरा यहां से लेके ये वाला यहां से लेके ये वाला, इस पूरे के पूरे को हम क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेस है तो इसको हम बोलते हैं हिल स्लैब। इसको बेस स्लैब बोल दीजिए या स्लैब बोल दीजिए, दोनों चलेगा। ठीक है, बेस एक तरह का स्लैब जैसा है तो ये बेस स्लैब बोलिए या स्लैब बोलिए, तो इसको क्या बोलेंगे? हिल स्लैब बोलेंगे। और इस वाले पोर्शन को जो इसके इधर है उसको क्या बोलेंगे? टो स्लैब। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को जो पैर है, जो पैर ऊपर में लंबाई की तरफ गया, इसको हम बोलते हैं जनरल स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम। तो इसको भी हम यहाँ क्या बोलेंगे? स्टेम। तो इस वाले इमेज में थोड़ा मैं बताता हूँ। तो कहने का मतलब ये क्या होगा? हिल स्लैब हो गया इधर वाला साइड, और ये क्या होगा? टो स्लैब हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा? स्टेम हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपको? काउंटरफोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? काउंटरफोर्ट बीम बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के कारण इस रिटेनिंग जो वाल का नाम है वो चेंज हो गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कई इसके टाइप्स हैं, लेकिन जनरली मैंने कैंटिलीवर और काउंटरफोर्ट की बात किया। अब मैं चाहता हूं कि इसी जो रिटेनिंग वाल है, ये कंप्लीट जो रिटेनिंग वाल है, इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट लगेगा, क्या सीमेंट लगेगा, क्या सैंड लगेगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो उसके लिए क्या है कि जस्ट इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने अपने हाथ से स्केच कर दिया, इसको स्केच करके लाया, क्योंकि उसमें डायमेंशन तो गिवन नहीं था। तो मैंने डायमेंशन ले लिया कि इधर से जो हमारा बेस स्लैब है ये 3 मीटर है, और ये कैंटिलीवर जो वाल है वो कितना लंबा है? तो 30 मीटर का है। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला या ये वाला, तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये है आपका 500 mm। ठीक है, कितना है? 500 mm। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये सॉरी जो थिकनेस है, मतलब ये आपका है 200 mm। और ये रिटेनिंग वाल की कुछ हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो हाइट है आपका वो मैं मान के चला हूँ 4 मीटर।
तो कहने का मतलब ये है कि इसका टोटल कंक्रीट कैसे निकाले। तो इसको मैं दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं, इसको एक पार्ट बोल दूं और इसको एक पार्ट बोल दूं, कोई दिक्कत। तो अब अगर मैं यहाँ लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वाल। डायरेक्ट यही बात मैं लिखूंगा कि रिटेनिंग वाल की जो वॉल्यूम है वही इसमें कितना ही कंक्रीट लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट, ये वाला पार्ट का हम वॉल्यूम लेंगे, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पार्ट। अगर इन दोनों को मैं कैलकुलेट करके ऐड कर दूंगा तो टोटल जो है रिटेनिंग वाल की हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। तो नीचे वाला अगर चीज को आप देखो, सिर्फ और सिर्फ अभी बेस स्लैब की बात करो तो आपको कुछ देखिए, इसकी जो लेंथ है ये वाली मैं ले लूं लेंथ, सिर्फ मैं अभी वॉल्यूम 1 को कैलकुलेट कर रहा हूं, किसको, पोर्शन 1 जो है उसको ले रहा हूं। तो इसकी लेंथ कितनी है, एल इंटू क्या लिखोगे, बी, और इंटू इसकी टी जो थिकनेस है। तो एल आप देख रहे हो कितना ये बैक से गया है यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, तो इसको आप लिखो 30 इंटू विथ, देखिए इसकी चौड़ाई कितना है, 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो 3 मीटर हो गया। और इसकी जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस ये है आपका 200 mm, कितना, ये थोड़ा सा मिस हो गया, 200 mm। तो 200 mm को अगर मीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 30, ये हो जाएगा आपका 18, कितना हो गया, 18 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, एक पोर्शन को आपने निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पोर्शन में चल रहे हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पोर्शन 2, दूसरा वाला का वॉल्यूम लेंगे। तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, एल इंटू बी इंटू टी, यही वाला तो हर जगह लगता है। लेकिन यहाँ देखने की ज़रूरत हमें ये है कि क्या ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन तो नहीं है, ये कुछ आपका इस टाइप में शेप है। मैं ज़रा यहाँ, ये कुछ ऐसा ट्रेपोजाइडल जैसा है, ठीक है। इसका लेंथ ये वाला L1 है और ये वाला आपका अलग है L2 है, और इसकी कुछ हाइट भी है, ठीक है। वो आपकी हाइट यहाँ गिवन है 4 मीटर, ठीक है। और जो इसकी ये वाली लेंथ होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम है। कहने का मतलब आप ट्रेपोजाइडल का वॉल्यूम आपको पता होगा, आपने जब निकालते थे वो कैसे निकालते थे, L1 प्लस L2/2, या ए मान लो, इस वाले पोर्शन को अगर आप ए मान लो तो इसको बी मान लो, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, जो H है आपका, ठीक है। ये तो आपका आएगा एरिया, ये आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल होता है, और इनटू ये वाली लेंथ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ से यहाँ तक, वो लेंथ कितना है 30 मीटर। तो कहने का मतलब ये वॉल्यूम भी हमारा आ जाएगा। इस वाले को डायरेक्ट नहीं लिख के मैं उसी पे वैल्यू अब बैठाना शुरू कर रहा हूँ। L1 का मतलब ये 200 है तो 0.2, और L2 का मतलब बॉटम में कितना 500 तो 0.5 डिवाइडेड 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जो हाइट है वो आपको 4 मीटर पता है, यहाँ 4 मीटर कर दीजिए। ये आपका आया एरिया, और मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 30 मीटर, यही वाली 30 है। तो 30 मीटर अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये आपका आ रहा है 42 मीटर क्यूब। माय डियर, दोनों पोर्शन का मैंने निकाल लिया। तो टोटल अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो टोटल कितना होगा, आप क्या लिखूंगा यहाँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिटेनिंग वाल, ठीक है। रिटेनिंग वाल RW में शॉर्ट में लिखा। तो दोनों का पहले वाले का कितना है 18 और दूसरे वाले का आया 42। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे माय डियर तो 60 मीटर क्यूब का इसमें कंक्रीट आएगा। यहाँ तक आपका कंक्रीट का वॉल्यूम का काम हो चुका है। इतना ही आपको एस्टिमेट करना अगर आप कंक्रीट केवल निकालोगे। अब आप किसी को ऑर्डर दोगे, RMC से मंगाना है, कितना कंक्रीट मंगाना है, रेडी मिक्स कंक्रीट से 60 मीटर क्यूब का आपको गाड़ी मंगाना है बस। लेकिन अगर इससे फर्दर मैं बता रहा हूं, अगर आपको कोई बोले कि कितना बैग सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना इसमें कोर्स ग्रेड जिसको आप बजरी बोलते हैं कितना लगेगा, या कितना वाटर लगेगा, तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आगे दिखा रहा हूं आप लोग को। अदरवाइज इस पर कई वीडियोज बना रखे हैं, ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट को ये आता है ये वाला पोर्सन। फिर भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, ठीक है। 2-3 मिनट और लूंगा और मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहां लिख रहा हूं कैलकुलेशन फॉर मटेरियल्स। वो तो मैंने डायरेक्ट वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकाला था। मटेरियल्स में अगर निकालूं तो आपको पता है जो भी वेट वॉल्यूम, अगर हम ड्राई वॉल्यूम में जाते हैं तो उसमें कितना परसेंट इंक्रीज करते हैं, तो आपको 52 to 54 दोनों में से कोई एक आप ऐड कर सकते हैं। 52 से 54% ऐड करते हैं। तो आप यहां लिखो ऐड 54% टू ऑब्टेन। क्या ऑब्टेन, ड्राई वॉल्यूम के लिए, क्योंकि आप मार्केट में जब मटेरियल खरीदने जाओगे तो भीगा हुआ मटेरियल नहीं ना मिलता है, वो तो आपको ड्राई फॉर्म में मिलता है। तो कहने का मतलब 60 तो है ही है आपका, 60 प्लस 60 का 54%, ठीक है।
इसको अगर आप सोल्व करोगे ये आपका आएगा 92.4 मीटर क्यूब। ठीक है, ये मैं क्यों कैलकुलेशन डायरेक्ट में करके वैल्यू लिख रहा हूँ, मुझे पता है अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करूँ तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, कुछ बुक्स में आप 52% भी होता है तो कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, दोनों में कोई वैल्यू ले सकते हैं, अलग अलग राइटर अलग अलग लेते हैं, ये थोड़ा अप्रोक्स वाला ही एक्चुअल में वैल्यू है। अब आपको जब हम ड्राई फॉर्म में जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो कंक्रीट बना है क्या रेशियो से बना है। तो मैं मान लूँ कि रिटेनिंग वाल है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो तो M25 एटलीस्ट यूज़ किया होगा, तो 1:1:2 ये होता है M25 का रेशियो, आप सबों को पता है। तो जब मैं सीमेंट की बात करूं तो आप सबों को पता है प्रपोर्शन जो अनुपात वाला आप लोगों ने मैथ अब तक बनाया है क्या होता है, जो क्वांटिटी है 92.4 डिवाइड कर देंगे इस सम से। सम क्या है, 1+1+2, ये मैं कहाँ से लाया, ये वाली जो रेशियो है वो कर दी। और सीमेंट का कितना हिस्सा है इसमें, देखिए सीमेंट का ये हिस्सा है, सैंड का ये और कोर्स एग्रीगेट का ये, तो इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका आ जाएगा 23.1 मीटर क्यूब सीमेंट। और इसको अगर बैग में कन्वर्ट करोगे तो आप डायरेक्ट 23.1 इंटू 28.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ बैग में कन्वर्ट होता है, जो आपका आ जाएगा 8 बैग। ठीक है, अगर आप बोलोगे नहीं ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों लाया, हमको डायरेक्ट केजी में बताओ, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए मीटर क्यूब ये है आपको, इसका डेंसिटी होता है जो ड्राई डेंसिटी ऑफ सीमेंट, आप सबों को पता है, कई वीडियोस इस पे बना रखा हूं मैं। मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 33264 kg। और जब लास्ट में आप फिर 50 से डिवाइड करोगे, एक बैग में 50 kg सीमेंट आता है, तो फिर आपका इसी वैल्यू पे पहुंच जाओगे। तो आप जैसे करो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सीमेंट में कैलकुलेट कर लिया। अब मैं बात करता हूं इसमें सैंड कितना लगेगा। तो सैंड के लिए जो ये वाला जो वैल्यू जो है कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला ये जितना आएगा और सैंड का जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जितनी बार भी करोगे आपका वैल्यू तो इतना ही आएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो उतना ही रहा। तो कहने का मतलब ये वाला चीज को आप जब भी सोल्व करोगे तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, तो जो आपका सैंड का इसमें रेशियो कितना है, सैंड का पार्ट कितना है, 1 ही है, देखिए आप 1 ही पार्ट है सैंड का, तो डायरेक्ट 1 इंटू 23.1, तो सैंड जो है आपका 665.28 जो है आपका CFT आएगा। सॉरी 23.1 तो इतना ही आया ना, 23.1 CFT आया, सॉरी मीटर क्यूब में आया, सॉरी ये मीटर क्यूब में आया। अब अगर आपको CFT में कन्वर्ट करोगे तो आप 23.1 इंटू 35.31 से क्यों करते हैं, आप सबों को पता है, मैं इस पर कई बार बता रखा हूँ। ये आपका 815 CFT। जनरली मैं बता ही देता हूँ कि 35.31 क्यों करते हैं। देखिए 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यही 1 मीटर क्यूब का मतलब हुआ। और 1 मीटर में अगर फीट में मैं बदलूँ तो 3.28 इंटू 3.28 इंटू 3.28, देखिए अब क्यूबिक फीट हो गया, फीट गुना फीट गुना फीट, तो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा, इसलिए मैंने CFT में इसको कन्वर्ट कर दिया। उसी तरह कोर्स एग्रीगेट का क्या रेशियो है, 2 है, तो 2 इंटू 23.1, ये मैं बार बार कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ माय डियर, क्योंकि इसको सोल्व करोगे और कोर्स एग्रीगेट का जो हिस्सा है, जो पार्ट है 2, वही मल्टीप्लाई करोगे, इसी में करोगे ना, तो इसलिए डायरेक्टली मैं उस चीज़ को और बार बार नहीं कर रहा हूँ। ये आपका आएगा 46.2 मीटर क्यूब। इसको भी अगर आप CFT में कन्वर्ट करोगे तो कहने का मतलब यही वाले 35.31 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आपका आएगा 1631 CFT। ठीक है, इतना आपका CFT आ रहा है क्यूबिक। अब एक कैलकुलेशन रह गया वाटर का, कि वाटर हम कैसे निकालें। वाटर जब भी निकालेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो एक होता है, वाटर सीमेंट रेशियो, जो हर ग्रेड का अलग अलग होता है। M25 का आपका होता है 0.45, और उसी तरह M आपका 20 हो सकता है तो उसका 0.5 है, M15 आएगा तो उसका आपका आएगा 0.6, और M10 जो होता है उसका 0.64। कहने का मतलब ये हायर ग्रेड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो हमारा रिड्यूस होता है, क्योंकि हम जब अच्छा स्ट्रेंथ का सीमेंट गेन करते हैं तो कम क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें लगता है। ठीक है, तो ये वाटर सीमेंट रेशियो पार्टिकुलर ग्रेड जो आपका 0.45 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि M25 के लिए जो मैं आपको यहाँ बताया वो वाला लेंगे। ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट, इसी को हम बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ वाटर, और वेट ऑफ सीमेंट आपने देखिए यहाँ कैलकुलेट कर रखे हैं, देखिए कितना है 33264, यही है आपका। तो उसको यहाँ वेट ऑफ 33264 केजी में है, ठीक है केजी में, इसलिए मैं केजी वाला लूँ 0.45। तो अगर यहाँ से आप वेट ऑफ वाटर निकालोगे माय डियर, तो ये आपका आएगा
14,968 लीटर, इतना लीटर आपका वाटर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। सीमेंट जो है आप कर रखे थे कितना, 665 बैग किए थे, और सैंड कितना किए थे, ये किए थे 815.5 CFT में, और ये जो कोर्स एग्रीगेट हमने कैलकुलेट किया था वो किया था 1631 CFT में, और वाटर जो किए थे वो कितना किए थे, वो किए थे 14,968 लीटर। कहने का मतलब है अगर इस रिटेनिंग वाल को इस डायमेंशन के लिए आप बनाओगे तो इतना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपको लगेगा। तो एक कंप्लीट जो है आपको क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की बात हो चुकी है यहाँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि सर इसका BBS भी बनाओ कि कितना क्वांटिटी ऑफ स्टील लगेगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट करो। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं इस पर एक BBS ले आऊँगा, वो भी एक्सेल सीट में आप लोग को समझाऊंगा कि BBS कैसे कैलकुलेट करते हैं रिटेनिंग वाल का। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सबों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग लाइक